नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर्स के मतलब लेटेस्ट जो अभी 2025 के हैं उसमें जो पहले पेपर में आ, कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं जीके में, जीके जीएस वाले पोर्शन में, तो वही हैं सारे। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके पहले मेरा चैनल है ई करके @MSR जीके जीएस, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो मिलते रहें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु जल संधि के तहत भारत को किन नदियों पर अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त है। तो क्या है कि 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों को लेकर के जो संधि होती है, तो भारत के पास जो जिन नदियों के पानी का अधिकार है वो नदियां कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलुज। जो पाकिस्तान को जो भारत पानी देता है जिन नदियों से, उसमें क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाब, ये नदियां हैं। चीन द्वारा सिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में हाल ही में खोली गई दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम पूछ रहा है। ये जो शहर है इनका, सिंजियांग उइगुर स्वायत्त, ये इनके शहर का नाम है। तो क्या है कि यहाँ पर इन्होंने एक सुरंग बनाई, तो उसका नाम पूछ रहा है। तो उस सुरंग का नाम है त्यांसांग सेंगिल टनल। सेंगिल जो टनल है, ये कह सकते हैं दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इस जब भी कोई टनल्स वगैरह कोई कंट्री बनाती है तो उनका टारगेट होता है कि जो ट्रेवलिंग टाइम है उसे कम किया जाए, मतलब दूरी को कम हो। तो इनके ऑब्जेक्टिव में यही रहता है बस। तो नाम याद रखिएगा, यांसांग सेंगिल टनल। भारतीय रेलवे 48 प्रमुख शहरों में ट्रेन की प्रारंभिक क्षमता को दुगना करने की योजना किस वर्ष तक बना रही है? ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में कि भारत की जो रेलवे है कितने कितने सालों तक अपनी जो क्षमता है दोगुनी कर देगी। इसका मतलब ये है कि कह सकते हो कि जितनी यात्रियों की जो क्षमता है ले जाने लाने की, उसको बढ़ाना है। भीड़ को फर्जी इनके कम करने का एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि रेलवे में कह सकते हो टेक्नोलॉजी को इनकारपोरेट करना है, या नेटवर्क रेलवे की नेटवर्क सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप करना, आधुनिकीकरण करना। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है कब तक का है? 2030 तक का है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अद्वितीय जल संचयन प्रणाली और वर्षा जल निकासी के लिए जाना जाता है? तो ये ये जो है धौलवीरा है, धौलावीरा जिसका नाम है। इनकी जो कह सकते हो कि विशेषता है, ये है कि धौलवीरा में कि वर्षा के पानी को क्या करते थे ये लोग?
उसको अम, संचय कर संचय करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था बेस्ट था, बारिश होने के बाद वो कलेक्ट होता था और फिर वो बाद में लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल होते थे। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम प्रणाम ये योजना जो है खाद से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से, और किसानों से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यूरिया है उसका कितना कम से कम उपयोग हो एग्रीकल्चर में। तो इसमें क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जैविक एवं वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। मतलब है कि जो फर्टिलाइजर एक तो ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक होते हैं, तो ऑर्गेनिक वाले को क्या करेंगे, बढ़ावा देने के बारे में काम करेंगे। जो यूरिया है आपका ये इनऑर्गेनिक है, तो इसको क्या है, इसकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है और कृषि को क्या करना है, टिकाऊ बनाना है। तो रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाय प्रमोटिंग अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध 1760 इनके बीच लड़ा गया। तो वांडीवास का युद्ध जो 1760 में लड़ा गया था वो थे ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे लोग, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपनी। तो इसमें क्या है, ब्रिटिश के जीतने के बाद जो फ्रांसीसी जो थे वो क्या थे, कमजोर हो गए। फिर ब्रिटिशों ने क्या किया, पूरी तरह से भारत पर कब्जा किया। तो ये ध्यान रखना है। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई जो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्यूबिट कहते हैं। कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या होता है, जीरो और वन के बीच में उनकी पूरी लैंग्वेज लिखी जाती है। ठीक है, जैसे आप बिट कहते हैं तो इसमें क्या होता है, जीरो और वन होता है। डिजिटल जब भी मशीनें देखते हैं तो जीरो वन में उनकी कोडिंग होती है, जीरो में पावर नहीं लेगा, वन जो होगा तो पावर आउटपुट दे देगा वो। कर्जन लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, पूछ रहा है कि जो कर्जन लाइन है वो किस किस देशों के बीच में खींची गई है। तो वो जो है आपकी, ये है पोलैंड और रसिया के बीच में खींची गई है कर्जन लाइन को। भारतीय न्याय संहिता के तहत राजद्रोह के अपराध को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? अंडर द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस द क्राइम ऑफ सेडिशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, तो उसको किससे रिप्लेस किया गया है, सेक्शन 150। बीएनएस का सेक्शन क्या है, 150 से उसको रिप्लेस किया गया है। पहले आईपीसी में जो था क्या था, सेडिशन की जो धारा थी 124 ये थी, इसको हटा करके बीएनएस में 150 जोड़ा गया। तो यह कह सकते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध कार्यों से संबंधित है।
जो कर्जल लाइन है किसके बीच में है? पोलैंड और रसिया के बीच में। आर्मेनिया हैज अनवील्ड अ बटरफ्लाई बेस्ड लोगो फॉर कोप 17 फीचरिंग विच एंडेमिक स्पेसिस। आर्मेनिया ने कोप 17 के लिए किस स्थानीय प्रजाति वाला तितली आधारित लोगो अनावरण किया? तो कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस। ये पूरी तरह से कह सकते हैं आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसका जो टारगेट है कार्बन एमिशन जो है नेट जीरो को अचीव करने का है। मतलब इन्वायरमेंट को कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए उपयोगी बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस इसी में चलता है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो तितली का लोगो है कौन से स्थानीय प्रजाति के लिए है? तो है आपका इरिवन अनुमालस ब्लू। इरिवन इनोमोलस ब्लू के लिए ब्लू का लोगो इन लोगों ने कोप 17 में लॉन्च किया था। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश जो कंपनियां थी, व्यापारिक कंपनियां थी, उनको उनकी जो पावर है उसे कह सकते हो कि ब्रिटिश क्राउन ने कम कर दिया। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन क्या करी, भारत पर अपना कह सकते हो कि कब्जा कब्जा तो उनका पहले से ही था। अपना वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चालू कर दिए। पहले कंपनी चला रही थी लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लिया। तो उसके पहले जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वो उत्पन्न करते हैं। और क्या उत्पन्न करते हैं? एटीपी करते हैं। एटीपी क्या होती है? एटीपी आपकी होती है एंडेनोइसिन एडेनोइसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये माइक्रोकांड्रिया प्रोड्यूस करती है एटीपी को। इसमें क्या होता है, जो कुछ भी हम खाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं अपने बाद मतलब पचने के बाद उसको क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया। Pitt's India Act of 1784 was significant because it 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? तो क्यों था ये पूछ रहे हैं इसमें। तो क्या था कि इसमें जो पावर है कह सकते हो कंपनी का और सरकार का, दोनों का एक बोर्ड बनाया गया। ठीक है। इसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके नियंत्रण को मतलब कह सकते हो उसको पावर ज्यादा दिया गया, उसका कंट्रोल बढ़ाया गया। और जो कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अलग किया गया। तो इसमें है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो इनको ये किया गया था अलग, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। रामसर सम्मेलन किस किस संरक्षण से संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन जो है पहले तो रामसर में हुआ था और ये जो जुड़ा हुआ है आपका वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। इनका काम है इस सम्मेलन का कि जितने भी वेटलैंड हैं वर्ल्ड में उनको संरक्षित करना है। नेक्स्ट है आपका
प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है। इस किताब में गांधी जी ने अपने विचारों को लिखा हुआ है। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए बारोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमीटर जो होता है हाइट को मेजर करता है। अमीटर है करंट के लिए होता है। और ये होता है आपका आ, जिसे आर्द्रता कहते हैं, आप नमी कह सकते हो, जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है ये आपका पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है इसको कहते हैं। ये क्या करती है, ये इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये बाकी भी जो भी ग्लैंड होंगे उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक विस्फोटक गतिविधि और उच्च चिपचिपाहट लाव वाला होता है? उसकी विशेषता क्या है? तो जो ज्वालामुखी है, जो इस टाइप की है, जो बहुत चिपचिपाहट होता है जिसमें, तो है प्लीनियन। प्लीनियन नाम की जो ज्वालामुखी होती है उसमें क्या होता है, वो बहुत ही विस्कस होता है। तो कह सकते हैं ज्यादा विस्कस होने की वजह से क्या होता है कि वो उसका फ्लो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वो मुंह के आस पास ही क्या करेगा, जमा होते होते बहुत बड़े टीले बना लेते हैं। रॉक कह सकते हो कि चट्टान। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इन द नाइट्रोजन साइकिल इज इन्वॉल्व्स। तो इसमें क्या होता है आपका, अमोनिया जो क्या करती है, अमोनिया को नाइट्राइड बनाती है, नाइट्राइट। फिर उससे क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है। तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स। नेक्स्ट है, इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इंडिया इज करेंटली इन द लेट थर्ड स्टेज। रीजन birth rate are the falling significantly. Will death rate have already stabilized at the low level? मतलब है जनसंख्याकी संक्रमण मॉडल में भारत वर्तमान में तीसरे चरण के अंतिम भाग में है। उसका कारण यह है कि जन्म दर में काफी गिरावट आ रही है, जबकि मृत्यु दर पहले से ही निम्न स्तर पर स्थिर हो चुका है। तो इसमें है, ये आपके दोनों ही करेक्ट आंसर है। ये वाला जनसांख्यिकी मॉडल में भारत वर्तमान में तीसरे चरण में है और जन्म दर में काफी गिरावट आ रही है, जबकि मृत्यु दर पहले से ही स्थिर अवस्था में है। तो आपका ये है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट। तो जी की वैल्यू क्या है, मिनिमम कहां पर होगी, सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पर मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर सभी
दिशाओं से गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जी की वैल्यू 0 हो जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार की शोक जो है क्या है, कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्या करती है, हर साल बाढ़ आता है तो हर साल नया रास्ता बना देता है। बाकी बहुत सारे कह सकते हो तबाही बिहार में मचाने वाली नदी है ये। तो इसलिए इसको शोक नदी कहा जाता है। वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो क्या होता है, अ, जो ट्रोपोस्फियर होता है, स्फीयर जो होता है आपका, और स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर जब जाएंगे आप, स्ट्रेटोस्फियर का जो स्टार्टिंग वाला जोन है, उन दोनों के बीच में क्या है, आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो जब भारत का संविधान बना तो मूल रूप से जो थी 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अब कितने हो गई हैं टोटल? टोटल जो है अब 22 हो चुकी हैं। ये प्रेजेंट में है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरा चैनल है @MSR GKGS। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।